नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। एक खबर मध्य प्रदेश में बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है कल से कि एक लड़का जो मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहा था, जिसने 11 साल पहले एक सॉल्वर बैठाकर परीक्षा दी। क्या किया? सॉल्वर बैठाकर परीक्षा दी। उसको आज 11 साल बाद जो है सेवा से बर्खास्त किया गया, साथ ही साथ 14 साल के लिए सजा भी हो गई। आप इस खबर को देख लीजिए अगर आपने ना देखा हो तो, ना पढ़ा हो तो। इस खबर पर तो विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे ही, पहले यह जान लीजिए कि यह खबर हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आप कहें भाई इससे हमें क्या लेना देना, हमने तो बहुत ही मेहनत करके ईमानदारी से परीक्षा दी थी, उसमें हमारे जो नंबर आए थे उसके आधार पर हमें फिजिकल के लिए बुलाया गया। तो भाई 10 दिन 15 दिन हो चुके हैं, मैं दौड़ दिया, आज भी पैरों में दर्द है, आज भी छाले हैं पैरों में। हमने तो बहुत मेहनत करी है, हमें इस खबर से क्या लेना देना कि उसने गलत तरीके से नौकरी प्राप्त करी। भाई ये खबर आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करने वाली है। कैसे, वो बाद में जानेंगे। चाहे तो आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी और भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ ही ना रहे हो, ये खबर सबके लिए महत्वपूर्ण है। खबर में क्या है वो नहीं, इससे हमें क्या सीख मिलती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खबर को पहले पढ़ लीजिए, फिर अपन देखेंगे कि हमने इससे क्या सीखा। दैनिक भास्कर अखबार की छपी आज ही खबर है 18 तारीख की। व्यापम फर्जीवाड़ा, एसटीएफ कोर्ट ने 4 महीने की सुनवाई के बाद सुनाया फैसला। सॉल्वर बैठाकर आरक्षक बना, 11 साल नौकरी कर ली, अब 14 साल की जेल। पढ़िए। पुलिस की भर्ती परीक्षा 2013 में सॉल्वर बैठाकर परीक्षा पास कर आरक्षक बने मुरैना निवासी धर्मेंद्र शर्मा 30 वर्ष को एसटीएफ कोर्ट ने 2 मामलों में 7-7 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एसटीएफ की जांच के बाद एसटीएफ कोर्ट के जज नीति राज सिंह सिसोदिया ने 4 माह की सुनवाई के बाद आरोपी को सजा सुनाई। मामले की शिकायत आरक्षक के दूर के रिश्तेदार ने 2022 के अंत में एसटीएफ में की थी। मामला दर्ज करने के बाद एडीजी पंकज श्रीवास्तव ने एसपी राजेश भदौरिया के नेतृत्व में जांच टीम बनाई थी। खास बात यह है कि व्यापम फर्जीवाड़े में 2008 व 2013 में पुलिस में दर्ज प्रकरण 16 साल बाद भी विचाराधीन है, लेकिन ये जो है वो सिर्फ 4 महीने में इसका जो है फैसला आ गया। इंदौर के विजयनगर थाने में पदस्थ है आरक्षक, जिसको लेकर ये चर्चा हो रही है वो कहां पर है, तो इंदौर के विजयनगर थाने में पदस्थ है। इंदौर के विजयनगर थाने में बतौर आरक्षक पदस्थ मुरैना के आरोपी धर्मेंद्र शर्मा की शिकायत 2022 में एसटीएफ के भोपाल मुख्यालय पर हुई। आरोपी ने 2 बार अप्रैल 2013 व सितंबर 2013 में 2 भर्तियां आई थी। मैं सॉल्वर बैठाकर परीक्षा दी, अप्रैल की परीक्षा में वह असफल रहा, लेकिन सितंबर की परीक्षा में सफल होकर बिना परीक्षा दिए आरक्षक बन गया। डील करने वाले ताऊ की मौत हो चुकी है और सॉल्वर का जो है अभी तक पता नहीं चला है। अब इस खबर को हटा दीजिए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है भाई। इसकी क्या सच्चाई है, फंसाया गया कि क्या है, वो परमात्मा जाने, वो जज जाने, सब उनके हाथ में है, अपन को उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने सीखा क्या है। अगर ये खबर सच है तो भाई गलत तरीके से अर्जित किया हुआ धन, गलत तरीके से अर्जित की हुई नौकरी, गलत तरीके से अर्जित किया हुआ कुछ भी आप कमा लें, वो ज्यादा समय तक नहीं टिकता है, एक न एक दिन उसका अंत निश्चित है। आज के समय में ईमानदारी से चलने वाले लोग, ईमानदारी से कार्य करने वाले लोग, हमेशा ईमानदारी से सब कुछ अपने फैसले लेने वाले लोग भी सुखी नहीं हैं। तो बेईमान कहां से सुखी हो जाएंगे। वो सब क्षणिक होता है, जो दिखावा मात्र होता है। अब आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग गांधीवाद को मानते हो, बहुत सारे लोग ना मानते हो, पर मेरा यह विचार है कि जो उन्होंने अहिंसा की नीति अपनाकर भारत को आजाद कराया था, उसकी जगह अगर उन्होंने हिंसक रूप लिया होता, उनके आंदोलनों ने हिंसक रूप लिया होता, तो तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत को तो उखाड़ दिया जाता, सरकार बन जाती, लेकिन यह दीर्घकालीन नहीं बनती। उदाहरण के लिए हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में आज तक कोई भी सरकार, चुनी हुई सरकार, पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, जबकि भारत में कभी सैन्य शासन नहीं आया, कभी सेना ने दखलंदाजी नहीं की। सरकार अगर गिरती है तो वो अपने अल्पमत में होने के कारण गिरती है, ना कि सेना के इंटरफेरेंस से। तो गांधी जी की विचारधारा ने एक बात स्पष्ट कर दी कि बाहुबल से नहीं, अहिंसा से जो है आगे बढ़ा जा सकता है, अहिंसा से राष्ट्र निर्माण किया जा सकता है। मुद्दे पर वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे कि गलत तरीके से नौकरी प्राप्त करने की, गलत तरीके से नौकरी प्राप्त की तो 11 साल बाद जाना पड़ा। प्रदेश भर में, देश भर में हजारों लाखों आरक्षक नौकरी कर रहे हैं, सबको इस मुसीबत का सामना क्यों नहीं करना पड़ा, किसी एक को ही क्यों करना पड़ा, तो गलत तरीके से। दूसरी चीज हमें क्या सीखने को मिली इससे, इसमें एक लाइन लिखी है, मैंने पढ़ के भी सुनी, अगर आपने सुनी हो, कि आरक्षक के दूर के रिश्तेदार ने 2022 के अंत में एसटीएफ में शिकायत की थी। किसने की थी? आरक्षक के दूर के रिश्तेदार ने। अपनों से तो गैर ही अच्छे, घर के भेदी
लंका ढाएं, ये कहावत सच होती है। इसलिए हमें सीख यह मिलती है कि आपके कितने भी करीबी दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कितना भी उनसे लगाव हो, प्रेम हो, लेकिन अपने भेद किसी को नहीं बताने चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत बड़ा पछतावा हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपको। क्या सीखा कि एक तो गलत तरीके से आप कुछ भी संजो कर नहीं रख सकते, गलत तरीके से नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते, पता नहीं कब क्या हो जाए, कब तुम्हें नौकरी से बर्खास्त होना पड़े, ऊपर से जेल अलग से। दूसरी चीज, अपने जो भेद हैं वो अपने भीतर रखो, कितना भी करीबी क्यों ना रहे उसे बताने की आवश्यकता नहीं है, और अगर बताते हो तो इन भाई साहब की तरह बहुत लंबे समय बाद नुकसान उठाना पड़ सकता है। 11 साल की नौकरी कर चुके थे, बहुत अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, 36-37 हज़ार के आसपास सैलरी होगी, बढ़िया काम चल रहा था, लेकिन कहीं बातों ही बातों में किसी को बता दिया होगा, अब उससे नहीं बनी बाद में तो लो साहब उसने शिकायत कर दी। हकीकत यही है। तो क्या सीखे कि भेद किसी को नहीं बताना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है और आप इस विषय को किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि गलत तरीके से जजमेंट में बाकायदा इस बात का उल्लेख किया गया है कि गलत तरीके से जो नौकरी प्राप्त करते हैं वो बहुत ही समाज के लिए हानिकारक होते हैं। उन पर मतलब ऐसे लोग समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक और हानिकारक हैं। इन लोगों की समाज में जरूरत नहीं है, इनको नौकरी से तत्काल निकाला जाना चाहिए। और ये व्यवहारिक रूप से भी बात सच है, जो लोग गलत तरीके से नौकरी प्राप्त करते हैं, गलत तरीके से ईमानदार छात्रों का हक छीनते हैं, तो उनको परिणाम तो भुगतने पड़ते हैं। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। भैया फ्री है, कोई चार्ज थोड़ी सब्सक्राइब का। धन्यवाद।